साई राम चिल्ड्रन, जैसा कि अभी हम अपने पुराने अभ्यास में संतुलन के आसनों का अभ्यास कर रहे थे, आज हम कुछ नए आसनों का अभ्यास करेंगे। लेकिन आज हम साथ में एक नया इंडोर गेम भी खेलेंगे और सीखेंगे, जिसे आप अपने घर में ही अपने भाई बहनों के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ अंदर रहते हुए ही खेल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल गेम है। लेकिन सबसे पहले जब हम कक्षा की शुरुआत करते हैं तो हम 3 बार ओमकार करते हैं। तो सर्वप्रथम हम 3 बार ओमकार करेंगे। क्लोज योर आइज, जॉइन योर हैंड्स, टेक डीप ब्रेथ। साई राम चिल्ड्रन, चलिए सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करेंगे। और स्ट्रेचिंग के लिए सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। शरीर एकदम सीधा, हाथ खींचे हुए, और दीवार पर सामने किसी बिंदु पर एक टक लगातार देखें। धीरे से वापस पुनः अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। अब स्ट्रेच, डाउन, अप, डाउन, अब अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला लें। अपने हाथ को साइड में रखें और अपने राइट हैंड को कान पे आवाज ला करके साइड में थोड़ा सा झुक जाएंगे। वेरी गुड। स्ट्रेट होंगे, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, पीछे की ओर झुके और धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की ओर लाएं, सामने की ओर। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, धीरे से वापस। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को पीछे से इस तरीके से ग्रिप बनाकर बांधना है और इस तरीके से आगे की ओर झुकना है। डाउन, अप, डाउन, अप, वापस, रिलैक्स,
टेक डीप ब्रेथ। अब आज हम कुछ बैठकर नए आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं। अर्ध मत्स्य आसन के लिए उसका जो पूर्व आसन है उसको कहते हैं जानु सिरासन। तो सर्वप्रथम अपने राइट लेग को मुड़कर घुटने के पास लाएं, हाथ को पीछे से इस तरीके से ले जाएं और पिछले हाथ को पीछे रखें, पीछे की ओर देखें, धीरे से वापस। डायबिटीज, डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट को कम करने के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। बैकबोन की ट्विस्टिंग होती है, इससे हमारी बैकबोन स्वस्थ रहती है। हमारे हाथ, पैर और पीठ में खिंचाव होता है। अब हम इसका पूर्ण आसन करेंगे जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए क्या करना है, अपने राइट लेग को मोड़ लीजिए, लेफ्ट लेग को उठाकर राइट लेग के घुटने के पास रखना है इस तरीके से। फिर क्या करना है, अब आपने कौन सा पैर रखा है, राइट। अब आपको जो अपोजिट हैंड है, लेफ्ट हैंड, उसको इस घुटने के पीछे से निकाल करके अपने इस टखने को पकड़ना है और इस तरीके से पीछे देखना है और जो लेफ्ट हैंड है वो पीछे रहेगा। यह कुछ कठिन आसनों की श्रृंखला के आसनों में आता है, जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों में लचीलापन होता है। अब उसी प्रकार हमने क्या किया है, दोनों पैरों को फैलाया, लेफ्ट लेग को मुड़ाया, पहले राइट को नीचे रखा था, अब लेफ्ट को, अब राइट को ऊपर रख रहे हैं। और अब कौन सा हाथ ले जाएंगे, पहले हम ले रहे थे राइट, अब कौन सा ले जाएंगे, लेफ्ट। लेफ्ट को घुटने के पीछे से मोड़ते हुए ये टखने को पकड़ लिया और राइट हैंड को पीछे। जब इस आसन की पूर्ण अवस्था में हम आते हैं तो हमारे हाथ भी कमर के ऊपर रखे हो जाते हैं, पर अभी आपको शुरू में बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए आप हाथ कमर के पीछे रख सकते हैं। एक बार पुनः करेंगे। राइट लेग को मोड़ा, कमर के नीचे रखा और लेफ्ट लेग को ऊपर रखा और राइट हैंड से मोड़ते हुए पीछे ले। इसी प्रकार लेफ्ट लेग को मोड़ा, राइट को ऊपर रखा और इस तरीके से धीरे से वापस। हम आकर्ण धनुरासन के पूर्व आसन का अभ्यास करेंगे आज और पूर्ण आसन कल करेंगे। इस तरीके से दोनों पैरों को पकड़ा, एक पैर को पकड़ के इस तरीके से कान के पास लाना, वापस। फिर उसी प्रकार लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे और कान के पास लाएंगे, वापस। फिर पकड़ेंगे राइट को, वापस, और धीरे से आगे झुक जाएंगे, वापस। धीरे से अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था कि आज हम एक नया गेम सीखेंगे या नया गेम खेलेंगे। पहले आप खेल चुके हैं इस गेम को, तो इस गेम को करने के लिए क्या करना है, अपने अपनी जगह पर सभी खड़े हो जाएं। सर्कल में भी हो सकते हैं, लाइन में भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं। जैसा जैसा आपके घर में स्पेस है आपको वैसे ही अपने आप को पोजीशन देनी है। अब सभी बच्चे अपने हाथ ऊपर कर लेंगे। इस गेम का नाम है अप एंड डाउन। जब डाउन बोलेंगे तो आपको हाथ नीचे ले जाते हुए आगे की ओर झुकना है ना। पहले आपने हाथ नीचे रखें। आप में से कोई भी बच्चा लीडर बन जाएगा और अप एंड डाउन बोलेगा। मान लीजिए मैंने बोला अप, तो आपने हाथ ऊपर किए, डाउन आप नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप अप। अब आपने मुझे देखा कि जैसे मैंने अब बोला मेरे हाथ डाउन की तरफ चले गए, क्योंकि सीक्वेंस अप एंड डाउन का था। तो अगर आप
अब में आपके हाथ नीचे चले जाते हैं या आप हिल जाते हैं तो आप आउट कहलाएंगे। उसी प्रकार दोबारा देख लीजिए, डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। तो डाउन में अगर मैं नीचे हूं तो मुझे नीचे ही रहना है, अगर डाउन में मैंने अपने हाथों को ऊपर उठा लिया तो आउट हो जाएंगे। चलिए 1 मिनट के लिए सभी बच्चे अपनी जगह पर तैयार हो जाएं। हैंड्स अप, रेडी, डाउन अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप। वेरी गुड, वेल डन। तो ऐसे ही बच्चों आपको अपने घर पर अपने भाई बहनों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आप इस गेम को खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये एक एक्सरसाइज भी है, इसमें मूवमेंट हो रहा है आगे से पीछे की ओर। इसमें आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो बैक साइड कमर जाएगी और अच्छे से आगे की ओर झुकेंगे तो आपका आगे की फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो मुझे आशा है कि आज आपको एक्सरसाइज और गेम दोनों समझ में आया होंगे, आसन समझ में आए होंगे। आप नियमित अभ्यास करेंगे और इस गेम का आप खेलेंगे और गेम को एंजॉय करेंगे। चलिए बच्चों, आज हम अपनी कक्षा का समापन करते हैं। क्लोज योर आइज, जॉइन योर हैंड्स, टेक डीप ब्रेथ। शांति शांति शांति। Rub your palm. Open your eyes. Slowly open your eyes. Silent children. स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू चिल्ड्रन।